हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो हिस्ट्री का क्वेश्चन करा रहा हूं, जो खान सर एप्लीकेशन पे जो बिहार दरोगा के लिए पढ़ाए थे उसी का, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले आप नहीं देखें हैं तो वीडियो तो आप जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में इसका बना दिया हूँ। चलिएगा दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल, ठीक है। मौर्योत्तर काल से स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। मौर्योत्तर काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। क्या दिखने लगा? एक अवसर की तरह दिखने लगा। देखिएगा, मौर्य काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए। मौर्य काल के बाद भारत पर कितने आक्रमण हुए? 4 हुए, ठीक है। जो निम्नलिखित हैं, आपको इंडो ग्रेट हो जाएगा, जो हिंद यवन हो जाएगा, शक हो जाएगा, शक सिथियन, और पी से हो जाएगा पल्लव पार्थिव, और केस हो जाएगा कुषाण था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो ट्रिक है इंडो ग्रीक, ठीक है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, इनका क्षेत्र हिंदू कुश पर्वत के समीप का बैक्टीरिया था, अतः इन्हें बैक्टीरिया शासक भी कहते हैं। हिंद यूनानी भारत में 2 चरणों में आए थे। प्रथम चरण था आपको डेमोट्रियस ने लगभग 183 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध प्रांतों को जीता, और जिसके कारण जीते गए क्षेत्र की राजधानी शासक कोट को बनाया और डेमोक्रेटियस वंश की स्थापना किया। डेमोक्रेटियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला शासक जो था मिनांडर बना। इससे भी शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। इससे मिनांडर बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। नागसेन एवं मिनांडर मिलिंद के वार्तालाप की चर्चा नागसेन की पुस्तक मिलिंदर पन्नों में है, ठीक है, पन्नों में है, जिसमें मिनांडर प्रश्न पूछते हैं और नागसेन उसके उत्तर देते हैं। सर्वप्रथम मिनांडर ने सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम जो सोने का सिक्का जारी हुआ था, कौन किया था? मिनांडर ने। मिनांडर का सर्वाधिक सिक्का गुजरात के भड़ौच नामक स्थान से मिला है, जो एक बंदरगाह स्थल था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, मिनांडर के काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ था। हिंदनवन का अंतिम शासक हेलियोक्लिच थे। द्वितीय चरण, इसमें देखिएगा, इसमें यूक्रेटाइडिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस वंश स्थापना किया। इस वंश के शासक अनितिआल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राज भागवत के दरबार में मित्रवर्त संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। हेलियोडोटस भागवत धर्म विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा वेशनगर में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया। यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है। यूक्रेटाइडिस वंश के अंतिम शासक जो हर्मियस थे। हिंदू यूनानियों की विशेषता, यवन के आकार भारत में बस गए, अतः इन्हें हिंदू यूनानी कहते हैं। इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद थी, अतः यह काली मिर्च को यमन जो पीर कहा जाता है, ठीक है। भारत में
पहली बार चित्रयुक्त एवं लेख युक्त सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाए थे, जिसे ड्रम कहा जाता था। यह खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय का गणना प्रारंभ किया। भारत नाटक का विकास यूनानियों के द्वारा हुआ है। भारतीय नाटक में पर्दा के लिए योनिक शब्द का प्रयोग होता है। इंडो ग्रीक शासक में मुनि निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली गांधार शैली का विकास हुआ और इसी शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनाई गई। आगे देखते हैं। शक वंश देखिएगा। सिथियन वंश जो 90 BC। मौर्य काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक सिथियन थे। ये बेलन दर्रा पार करके भारत आए थे। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्हें यूची वंश का काबिला वाले ने मध्य एशिया के भाग दिया। शकों के शासन व्यवस्था छत्रपत शासक व्यवस्था थे। शक राजाओं का छत्रपक कहा जाता था। ठीक है। शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये भारत में आकर 5 जगहों में बसे थे। कंधार अफगानिस्तान हो जाएगा, तहसीला पाकिस्तान हो जाएगा, मथुरा यूपी हो जाएगा, उज्जैन MP हो जाएगा, नासिक महाराष्ट्र भूमिका हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तहसीला में शक वंश की स्थापना माउस के द्वारा किया गया था। मथुरा में शक वंश की स्थापना राजुल के द्वारा किया गया था। उज्जैन में शक वंश की स्थापना चेचक या यशोमती के द्वारा किया गया था। नासिक में वंश की स्थापना भूमक के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। मथुरा के शक शासक राजुल को मालवा के शासक ने 57 BC में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में इसे 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया। ठीक है। भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 में शक संवत अपना लिया। नासिक का शक संवत पान ने सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। इसकी जानकारी नासिक के जोगलथम्बी से मिले सिक्कों से मिलती है। ठीक है। इस सिक्कों पर एक तरह नापान की आकृति तथा दूसरी तरह गौतमी पुत्र शासकी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे प्रतापी शक संवत उज्जैन का रुद्रदामन था। नेक्स्ट देखते हैं। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलल्लु मवि को पराजित कर दिया। ठीक है। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। ठीक है। आगे देखते हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखा भारत का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। ठीक है। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में विस्तार की जानकारी देता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रुद्रदामन ने यह झील का पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविशाख द्वारा करवाया। ठीक है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। नोट: ब्राह्मणी लिपि का आधुनिक रूप देवनागरी लिपि है। हिंदी संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। अंतिम शक शासक जो रुद्र सिंह III थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है।
इस सिक्के के रूपक कहा जाता था, रूपक जो चलाया था उसको रूपक कहा जाता, ठीक है। आगे देखते हैं। शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्ठ को कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहते हैं। आगे देखते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर, यह सूर्य पर आधारित है। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज 15 जुलाई 2022 विक्रम संवत इसे मालवा शासक विक्रमादित्य 4 ने 57 ईस्वी में पूर्व प्रारंभ किया। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के 57 वर्ष आगे है, अर्थात विक्रम संवत में तिथि ज्ञान करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। विक्रम संवत के अनुसार 15 जुलाई 22 प्लस 57 यानी 2069 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, सॉरी। देखिएगा, इसी कारण संविधान लागू की तिथि में 1949 को विक्रम संवत में 1949 प्लस 57 को जोड़कर 2006 कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। संघ संवत, इसे कनिष्ठ के 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय प्रारंभ किया। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईस्वी बाद आया, अतः यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे है, ठीक है। 22 मार्च 1957 ईस्वी से राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया, ठीक है। संघ संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 साल घटा दिया जाता है, ठीक है। आज शक संवत के अनुसार आज की तिथि 15 जुलाई 2022 -78 यानी 1944 ईस्वी है, ठीक है। शक संवत विक्रम संवत के बीच 135 वर्ष के अंतर हैं, ठीक है। विक्रम संवत हिजरी कैलेंडर मुस्लिम कैलेंडर का चंद्रमा पर आधारित है। मुस्लिम का जो कैलेंडर होता है चंद्रमा पर आधारित होता है, ठीक है। अतः इनका त्यौहार भी हर एक वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है, किंतु 3 साल बाद शक संवत एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। पहलवा पार्थियन वंश, मौर्य काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश पार्थियन या पल्लव थे, ठीक है। ये ईरान फारसिया के थे, जिस कारण इन्हें फासियन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी पुर पेशावर को बनाया। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस थे। इस वंश के सबसे योग्य शासक गोंदोफनिस थे, जिनका पाकिस्तान से सख्त बड़ी व अभिलेख मिला है। यह खरोष्टी लिपि में है। इसके समय पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था, ठीक है। कुषाण वंश, देखते हैं। कुषाण वंश मौर्य काल में भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम शासक कुषाण वंश था। ये मध्य एशिया चुकिस्तान के निवासी थे, ठीक है। मध्य एशिया से यूची कबीला 5 भागों में बांटा था। इसी 5 में से एक भाग कुषाण था। आगे देखते हैं। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के अनुदारी नदी के लेकर गंगा के तट था, ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फियस थे। इन्होंने तांबे के सिक्का चलाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस सौ धर्म को मानते थे, जिसका प्रमाण उसके सिक्कों से मिले हैं। इस सिक्कों पर एक तरफ कुजुल कड़फियस था तथा दूसरी तरफ नंदी बैल की आकृति थी, ठीक है। अगला शासक भीम कड़फियस बना, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह 100 धर्म को मानता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण किया। इसके सिक्के पर एक तरफ खरोष्टी लिपि में इनका नाम लिखा हुआ था तथा दूसरी तरफ शिव पार्वती एवं त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। आगे देखते हैं।
कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्ठ था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया। इस अपनी राजनीति की राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाया। बाद में सांस्कृतिक राजधानी मधुसा को बनाया। ठीक है। कनिष्ठ ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा यहाँ के दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ ले गया। इसी अश्वघोष को कनिष्ठ ने अपने राजकवि का दर्जा दिया। ठीक है। कनिष्ठ बौद्ध विद्वान पाशोक के कहने पर कश्मीर के कुंदन वन में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन प्रथम सदी 102 ईस्वी में कराया। इसी बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी व्यवस्था की गई। अध्यक्ष पद पर वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष पद पर अश्वघोष को बैठाया गया। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गए, हीनयान और महायान। ठीक है। कनिष्ठ महायान शाखा को मानता था। ठीक है। महायान बौद्ध धर्म को एक सरल शाखा थी जिसमें भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस खा सकते थे। कनिष्ठ के प्रयास से ही बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया और चाइना में हुआ। ठीक है। कनिष्ठ के दरबार में वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। ठीक है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। ठीक है। चरक ने चरक संहिता लिखा। डॉक्टर थे। नागार्जुन के माध्यम से सूत्र में सापेक्षिकता के सिद्धांत की चर्चा की, अतः इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नागार्जुन बौद्ध धर्म के शून्यवाद को जानते थे। ठीक। आगे देखते हैं। वसुमित्र नामक विद्वान ने महाविभाग सूत्र में रचना किया। ठीक है। जिसे बौद्ध का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है। सर्वाधिक शुद्ध सोना सिक्के कनिष्ठ के शासन काल में जारी किए गए। इन्हें सोने की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से होता था। ठीक है। कनिष्ठ के समय तांबे के सिक्के ककड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? ककड़ी। कनिष्ठ के समय मथुरा से कनिष्ठ के सिक्के का ढेर मिला है। मथुरा से कनिष्ठ के सिक्के का ढेर मिला है। ठीक है। कनिष्ठ एक सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। ठीक है। कनिष्ठ के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग व्यवस्था होते थे। ठीक है। कनिष्ठ के समय उत्तर भारत में बंगाल का तापरपली बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपरा एवं कल्याण बंदरगाह कहते थे। ठीक है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। अज्ञात की रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथियस सी पोयस से जानकारी निकलती है कि कनिष्ठ का सर्वाधिक व्यापार रोम से होता था। ठीक है। कनिष्ठ के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। इसी के समय अरब नाविक हिप्पल ने मानसून किया। ठीक है। खोज की मानसून अरबी भाषा का शब्द मौसमी से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है मौसम के अनुरूप पवन की दिशा। कनिष्ठ के शासक काल में मूर्ति निर्माण कला में काफ़ी विकास हुआ। ठीक है। कनिष्ठ ने अपने राजधानी पुरुषपुर के समीप एक विशाल संग्राम विहार का निर्माण करवाया। ठीक है। कनिष्ठ का द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक है। कनिष्ठ को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेशम मार्ग देखेंगे। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा करेगा तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, 19 मिनट का हो गया। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराएंगे रेशम मार्ग। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।